नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रखे हैं और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आज नेक्स्ट टेस्ट करते हैं हम। तो इसमें कहा गया है, पहला ही सवाल है, त्रिज्या और हाइट दे रखी है 4 और 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बताना कौन का, मतलब शंकु का। आपको वॉल्यूम पता है तो ठीक है, नहीं पता तो देख लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू एच टीज रखनी है, तो 1/3 पाई की वैल्यू एच टीज 4 × 4 × 3। 3 से 3 कटेगा, 4 चौक 16। पाई सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में जो भी अपना आपका यार दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको ये जरूर शेयर करें। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि 3x रेशियो y रेशियो 2z इज इक्वल टू 6, 5 और 4 का रेशियो दे रखा है और जबकि इसकी वैल्यू ये दे रखी है 48, तो हमें 2z बताना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो 3x इज इक्वल टू 6p मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2p। इसी तरह यदि मैं y को लिखूँ 5p और z को लिखूँ 2z इज इक्वल टू 4p, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की आ जाएगी 2p। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 2p माइनस में 3 5p प्लस में 4 2p जो कि होगा 48 के, ठीक है। तो 10p माइनस में 15p प्लस में 8p जो कि इक्वल होगा 48 के। तो ये हो जाएगा जी 3p की वैल्यू 48 आ जाएगी और p की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। p की एग्जैक्ट वैल्यू 16 आ जाएगी, तो मुझे बताना है जी कितना 2z, तो 2 × 16, तो 64 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि z की वैल्यू तो p होगी जो कि ये हो जाएगी, लेकिन हमें 2p की वैल्यू बतानी है तो 2 एक्स्ट्रा लग जाएगा। आपको जी ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि राम ने 12% का डिस्काउंट दिया और सेव 600 रुपये की। मैंने कहा जो डिस्काउंट होता है वही हमारा क्या होता है, सेविंग होता है। तो 12% की वैल्यू 600 है, तो 1 से काटेंगे तो 50 बढ़ जाएगा और 100 की बात करें तो 5000। इसने कहा राम ने कितने रुपए दिए, मैंने कहा 600, तो डिस्काउंट मिल गया, तो पैसे कितने दिए होंगे, 4400 दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 7 मिनट 40 सेकंड में कर रहा है क्रॉस, तो स्पीड बतानी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कितना होगा 300 मीटर। अभी अगर प्लेटफॉर्म विच इज़ 5 टाइम ऑफ द लेंथ, मतलब कि इसका 5 गुना, तो 5 गुना 300 करेंगे। स्पीड कितनी है, स्पीड तो निकालनी है। टाइम कितना है जी 7 मिनट 40 सेकंड। यदि इसको मैं कन्वर्ट करूँ सेकंड में तो कह सकता हूँ मैं इसको 7 गुना 60 प्लस में 40, 460 सेकंड लगेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1800 बटे में 460 सेकंड। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 90 बार, तो 90/23, 23 या 69, ठीक है। तो बचेंगे कितने, 21 और बचेंगे, तो 21/23। तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके जितने भी दोस्त तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस की, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, ATO, WTO, सभी को भेज सकते हो। इसने कहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है एलसीएम निकालना होता है हमें इसका। यदि वो करेगी 15, 17 और 19 से भाग करे पर 4, 6 और 8 बचता है। यदि मैंने कभी 15 से भाग करे 4 बचता है और इससे 6 बचता है और इससे 8 बचता है। यदि मैं कॉमन रिमाइंडर की बात करूँ तो 11, 11 और 11 बचेगा। इसका मतलब यदि मुझे नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में से 11 घटाना पड़ेगा, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आपका होगा जी 15 गुना 17 गुना 19, इसका एलसीएम क्या आएगा आपको जी 4845। इसका तीनों का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम 4845 होगा और उसमें से यदि मैं 11 घटा दूँ तो 4834 हमारा एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, जो कि 15 से काटेंगे तो 4 बचेगा, 17 से काटेंगे तो 6 और 19 से काटेंगे तो 8। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर में 6 में कहा है कि 2 प्राइम नंबर बताने जिसका डिफरेंस 2 का हो, ठीक है, और 35 से 100 के बीच में हो। तो मैंने कहा ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो इनके बीच में बात करें तो 39 और 37 होगा। आपको भी ठीक है, लेकिन 35, 41 और 43 होगा, 43 और 45 होगा, 47 और 49 होगा, 53 और 55 होगा। आपको जी 59 और 61 होगा, 61 और 63 होगा, 67 और 69 होगा, 71 और 73 होगा, 73 और 75 होगा, ठीक है।
78 78 नहीं होता, 79 होगा, 79 और 81 होगा, 83 और 85 होगा, 89 और 91 होगा, 97 और 99 होगा। लेकिन मुझे दोनों प्राइम नंबर चाहिए, तो दोनों प्राइम नंबर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मैं क्यों काट रहा हूँ? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे मैं इसी की बात करते हैं, 91 में 13 से कटने वाला नंबर है, तो मुझे दोनों प्राइम नंबर चाहिए, तो दोनों प्राइम नंबर चाहिए, तो कितने नंबर दिख रहे हैं मुझे? 1, 2 और 3, तो सिर्फ 3 प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवरेज का सवाल है। इसने कहा है कि एवरेज बताना है सभी नंबरों का। एवरेज क्या होता है कि टोटल सम। यदि मैं टोटल सम करने गया तो मैंने देखा भी 6 से तो ये माइनस का 6 कट जाएगा, -4 से प्लस का 4 कट जाएगा, -3 से प्लस वाला 3 कट जाएगा, 7 से माइनस वाला कट जाएगा, और 5 से 5 वाला, सब कुछ कट गया तो 0 बचेगा, 0 बचेगा तो एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, पता नहीं क्यों पूछ लिया एसएससी ने। सवाल में कहा है कि एक सम है 9500 रुपये, मतलब कि मूलधन दे रखा है, और अमाउंट मतलब मिश्र धन दे रखा है 2 साल में, तो रेट बताना है। तो मैंने कहा अभी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर T। तो यदि P को इसके नीचे भी जा सकता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा 11704 पॉइंट 95, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगी, और 9500 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना होगा? 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर 2। अब इसका मतलब ये जो कटेगा ये 100% क्या बनेगा? फॉर्मूला स्क्वायर बनेगा। तो मैं 95 से काटना चाहूँ तो ये 10,000 होगा, ठीक है ना। तो ये कितनी बार कटेगा? 123, 121। ये किसका होता है आपका? वो जी 111 का स्क्वायर होता है, नीचे 100 का स्क्वायर होगा। मैंने कभी पावर से ये वाली पावर कट जाएगी, तो रिजल्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 111/100 इज इक्वल टू 1 प्लस में R अपॉन में 100। यदि मैं 1 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूँ, जैसे 1 को शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 111/100 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन में 100। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका? हो जाएगा 11/100 होगा, R/100, तो 100 से 100 कटेगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11%। और वही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इसने एरिया बताना है, 3 साइडें दे रखी हैं, तो निकाल देते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और तेरा S माइनस C। S कैसे निकलेगा? पहले तो पेरीमीटर निकाल दे इसका, 8 + 6 + 5। सेमी पेरीमीटर निकाल दे, 14 और 5 19, 19/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.5। सेमी पेरीमीटर निकल गया, तो मैंने कहा भी 9.5 होगा। एक बार पहली साइड घटा दे तो कितना बनेगा? 4.5। एक बार दूसरी साइड घटाएंगे तो 3.5, और तीसरी साइड घटाएंगे तो 1.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 19 × 5/10, 9 × 5/10, इसको लिख सकता हूँ 7 × 5/10, इसको लिख सकता हूँ 3 × 5/10। तो यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना निकलेगा? मैंने कहा भी 224.4375, ये अप्रोक्स में मिलेगा 14.98 का स्क्वायर। तो अप्रोक्स में आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। आपका जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा कि वरुण ने इन्वेस्ट किया कुछ धन, जो पहली बार तो 25% बढ़ गया, अगले साल 8% घट गया। तो मैंने कहा भाई पहले साल बढ़ गया का मतलब 125/100 हो गया, अगले साल 8% घट गया का मतलब 92/100 हो गया, और ये सारा मामला 100% पर चल रहा है, और मल्टीप्लाई अगले दिन 10% क्या हो गया? गिर गया, तो 90/100। तो काट लेते हैं, 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, 4 से कितनी बार कटेगा? 23 बार। तो 0 से 0 कटेगी, नीचे तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 कटने वाला है, ठीक है। तो 23 × 207, 207 × 5/10, तो 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 103.5। मैंने कोई चीज़ 100% मानी थी, कितना बढ़ गया आपको जी? 3.5 बढ़ गया, तो बढ़ गया तो लगा दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा था सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स द 3/4 ऑफ द सम 15 साल में। 15 साल में 3/4 हो जाता है। रेट बतानी यदि इन्वेस्टेड 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। मैंने कहा 3 क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है किस पर? 4 पर, और 4 की वैल्यू सवाल में 20,000 दे रखी है। काटेंगे, 4 × 5 = 20, 1 की वैल्यू 5,000 तो 3 की वैल्यू 15,000, मतलब 15,000 रुपये ब्याज मिला है।
बाकी इस 15,000 को ना भी लिखते तो 3/4 से भी हमारा सवाल होने वाला था। ये 20,000 होगा। 15 साल में मुझे रेट निकालना है। मैंने कहा 3 जीरो से ऊपर की 3 जीरो कट जाएगी। 20 से कम 20, 20 में 100, तो 15 से 15 कटने वाला, तो रेट कितना होगा यहाँ पर 5%। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आप अपने हिसाब से काट सकते हो सवाल को जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा कि एक पर्सन है जिसने 25% का डिस्काउंट दिया। द मार्केट प्राइस सेल द इफ द सेलिंग प्राइस इज 20% हायर देन द मार्केट प्राइस। यदि 20% उसने बढ़ा दिया, तो मैंने कहा मान लो कोई चीज़ 100% की थी, 20% हायर का मतलब 120 है। अब वो करेगा 25% का डिस्काउंट दिया तब इतना है, तो 25% का डिस्काउंट का मतलब होता है तो 1/4, मतलब 4 की चीज़ है वो 3 में बेची है उसने। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 है, ये 4 है। 4 की वैल्यू 120 है, तो 3 की वैल्यू 120 है, तो 4 की 160 हो जाएगी। तो 100 से कितना % हायर किया होगा उसने? मैंने कहा भी 60% हायर किया होगा, तब जाके उसका काम चला होगा। और ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। किसी को ये एडवांस तरीके लगते हों, ये लगता हो कि हाँ भाई बहुत एडवांस चल रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊँगा। इसने कहा कि 3 को प्राइम नंबर है और इसमें पहले 2 का जो मल्टीपल करें तो 391, और लास्ट के 2 का मल्टीपल करें 943। तो फाइंड द मिडल वाली टर्म। तो मैंने कहा 3 टर्म मान लेते हैं, ए बी और सी। यदि ए मल्टीप्लाई बी करूँ तो 391 मिलेगा, जबकि मैं बी मल्टीप्लाई सी करूँ तो 943 मिलेगा। मतलब कि इसके फैक्टर की मैं बात करूँ तो इसके फैक्टर होंगे 17 गुना 23, जबकि इसके फैक्टर की बात करूँ तो 23 गुना 41। तो इसका मतलब 3 टर्म हमारी होंगी 17, 23 और 41। बीच वाली टर्म बतानी, मतलब बीच वाली टर्म हमारी कितनी है? 23 है, और वही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा कि y इज 20% मोर देन x। मैं x की बात करूँ तो मैं यहाँ y की बात करूँ तो y कितना होगा? x तो था ही था, प्लस में 0.2x और ऐड कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? यदि मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये 1.2x हो जाएगा। ठीक है, ओके। यदि इसने कहा कि यदि मैं इसमें सेम नंबर ऐड कर दूँ तो x में यदि मैं सेम नंबर ऐड करूँगा, k इसमें ऐड कर दूँ, तो ये अपने आपका 3/2x हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1/2x हो जाएगी। जबकि इसमें मैं ऐड करूँगा तो 1.2x प्लस में k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो 1.2x प्लस में 1/2x, तो 12 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 करेंगे तो ऐसे मान लो 1.7x हो जाएगा न्यू वैल्यू। ठीक है, तो y इज़ द कितने टाइम हो गया? y पहले वाली का कितना टाइम हो गया? तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 1.7x है, पहले कितनी थी? 1.2x। तो x कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो 17/12। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। उम्मीद आपको भी ये तरीका समझ में आया होगा, वरना आप 100% मान के भी कर लो, सवाल तब भी हो जाएगा। 100% मानो। क्वेश्चन नंबर लास्ट सवाल आज की क्लास का। यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ए इज़ द कंप्लीट 2/3 इन 8 डेज। मैंने कहा ए है वो 2/3 कर रहा है 8 दिन में, तो 2 से काटेंगे तो 4 बार। एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। जबकि बी बचा हुआ 1/3 काम 20 दिनों में, एक कंप्लीट काम 60 दिनों में। यदि मैं दोनों से करवाना चाहूँ तो 60 हमारा टोटल वर्क होगा, एफिशिएंसी 5 और 1 की होगी। 60 बटे टोटल एफिशिएंसी 6 होगी, तो 10 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।